आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2 होता है क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट होते हैं। ऑक्टल का 8 होता है क्योंकि 8 डिजिट होते हैं। डेसिमल का 10 होता है क्योंकि 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और हेक्साडेसिमल का 16 होता है, इसमें 9 के बाद भी डिजिट होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ABCD को डिजिट ही बोला जाता है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल के डिजिट है, तो ये F तक ये डिजिट होता है ये। अब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से कि इनमें काउंटिंग कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। जैसे कि डेसिमल में आ गया तो 0 से लेकर 9 तक है ही। 9 के बाद आपको पता ही है 10 आता है, 11 आता है, लेकिन 10 11 के पीछे लॉजिक क्या, अगर आप ये लॉजिक जान जाएंगे तो आपको बाइनरी की काउंटिंग भी आ जाएगी, ऑक्टल की भी आ जाएगी, हेक्सा डेसिमल की भी आ जाएगी। चलिए फिर आपको काउंटिंग के बारे में बताते हैं। बेसिकली डेसिमल नंबर में काउंटिंग कैसे होती है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये 10 डिजिट्स हैं। ये डेसिमल नंबर का जो बेस है, तो ये क्या कहते हैं, पहले से स्टार्ट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 0 है, और इसके साथ इस पूरे एरे के कॉम्बिनेशन को दर्शाएगा। तो उस वाइज यहाँ पे काउंटिंग होती है। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसको कनकेट करा के काउंटिंग दिखाते हैं। यहाँ पे रो को फ्रीज कीजिए, यहाँ पे कॉलम को, और इसका कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं। ये देखिए ये आ गया, 0 से लेकर 9 तक गिनती होगी। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना। तो यहाँ पे जब ये कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाए तो ये अपने दूसरे एलिमेंट पे जाएगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ डाल दीजिए, देखिए 9 के बाद क्या आ गया, 10 11 12 13 14। फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है, 2 है हमारा। ये देखिए 20 आ गया। ऐसे ही ये 99 तक जाएगा। जैसे ही ये आखिरी वाले एलिमेंट पे आएगा तो ये 99 तक जाएगा। ये देखिए 99 तक आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो चुके हैं। तो अब ये क्या करेगा, तो सारे कॉम्बिनेशन पूरे होने के बाद अभी क्या कहता है, एक कॉम्बिनेशन और लॉजिक लगा देता है। क्या, ये दूसरे एलिमेंट पहले एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ हर एक का ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। मतलब क्या हुआ, दूसरा और पहले का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 के साथ इन सब का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर क्या करेगा, अगर ये ऐसे ही मान लीजिए पूरा हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये तीसरे और पहले एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर चौथे और पहले एलिमेंट का। फिर ऐसे करते करते फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर 2 के साथ, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना, दूसरे एलिमेंट का पहले के साथ। तो ये मैंने कॉपी किया एक बार, और ये क्या किया, 10, ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। ये आगे गिनती आ गई, 100 101 102 ऐसे आ गई। और ऐसे ही यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 10 के बाद क्या बनेगा, 11। तो यहाँ पे 11 जैसे ही टाइप करेंगे तो ये देखिए 110 की गिनती आ गई। ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा आगे, 12 19, ये हो गया पूरा। अब ये क्या हो गया, ये 19, ये दूसरे का 9 तक का कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। अब क्या करेगा, ये तीसरे एलिमेंट का पहले के साथ कॉम्बिनेशन करके फिर इन सब के साथ कॉम्बिनेशन दिखाएगा। तो तीसरा एलिमेंट क्या, 2 है, पहला क्या 0 है, तो 2 0 का कॉम्बिनेशन इन सब के साथ। तो 2 0 यहाँ पे ले लीजिए। ये देखिए गिनती आने लगी है सारी यहाँ पे। अब इसी के बिहार पे अगर मान लीजिए आप बाइनरी में हैं, तो बाइनरी में क्या होता है, सिर्फ बाइनरी का जो बेस होता है सिर्फ 2 होता है। तो बाइनरी में कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखिए। बाइनरी का बेस तो सिर्फ 2 होता है, तो 2 पे हम चलते हैं। ये सारे नंबर हटा लेते हैं अभी के लिए, फिर बाद में कॉपी पेस्ट करके दिखाएंगे। ये रहा मेरे पास बाइनरी का 0 और 1। इन वैल्यू को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं ताकि हमारा वैल्यू सही है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 0 1 आ गया। इसको आगे तक कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 के साथ तो हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 के साथ भी होगा। फॉर्मूला कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, देखिए 2 के लिए 1 0 होगा, 3 के लिए 1 1 टाइप होगा। अब ये दोनों जो थे, इसमें जितनी भी डिजिट थी सब कंप्लीट हो गई है। तो अब काम क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही चलेगा ये। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दूसरे और पहले का कॉम्बिनेशन, पहले पहले के साथ फिर दूसरे के साथ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा, आ गया आपका 4 5 आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये देखिए 1 1,
दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन 6 7 आ गया। अब ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो इन दोनों को एक ले लीजिए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब 1 के साथ, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 के साथ और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 के साथ। तो यहाँ पे अब देखिए आगे की वैल्यू कैसे होगी, 1 0 0, ये देखिए 8 9 आ गया, 1 0 1, ये आगे की वैल्यू आएगी। ऐसे ये चलता रहेगा। अब चलते हैं ऑक्टल पे, फिर हेक्साडेसिमल पे। ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब इस फॉर्मूले को हम ऑक्टल के कंपैरिजन बना लेते हैं। तो ये सब हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में लगाएंगे वापस। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, ये ऑक्टल का बेस हो गया। ये फॉर्मूला कॉपी कीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा, तो ये देखिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसका अगला एलिमेंट क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 के बाद ही है। अब इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है यहाँ पे, इक्वल टू ऑक्टल टू डेसिमल, इक्वल टू ऑक्टा टू डेसिमल। बाइनरी भी है, हेक्सा भी है, ये देखिए ब्रैकेट लगाइए और इन सब को यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक भी है वो कन्वर्ट कर लिया, कॉपी किया। ये देखिए 7 के बाद जो 8 आ गया, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे 8 दिखा रहे, 8 9 10 11 12। ये देखिए ऐसे ही यहाँ पे अब दूसरा एलिमेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये देखिए इस फॉर्मूले को अगर एक्टा ऑक्टल वाले को चेक करना है डेसिमल में, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे 16 से हो गया ये स्टार्ट, ये देखिए 15 के बाद 16, तो ये नंबर प्रॉपर हो रहे हैं हमारे। यहाँ पे जो आखिरी डिजिट है क्या है 7 है, तो 7 के साथ देखिए क्या आ गया 56, ये देखिए 63 तक हुआ ये। तो ऐसे ये सारा काम हो सकता है। हेक्साडेसिमल में चलते हैं। हेक्साडेसिमल में कैसे, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। फॉर्मूला थोड़ा लंबा जाएगा तो ऐसे कर लेते हैं, 0 1 2 7 8 9 के बाद ए होता है, फिर बी सी डी ई एफ, ये मेरे हो गए टोटल बेस 16 हो गया। हाँ जी। अब यहाँ पे चलते, इस फॉर्मूले को हमको नीचे तक कॉपी पेस्ट करना होगा, कर दिया 0 1। तो ये ऐसे एग्जैक्टली काम करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वही हो रहा है। अब इसको अगर हम चाहते हैं चेक करना, तो यहाँ पे हेक्सा टू डेसिमल ले लेते हैं, हेक्सा नंबर टू डेसिमल, ये पहले वाले एलिमेंट को, और इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये आ रहा नंबर मेरा 1 2 3 4 5 16। यहाँ पे 1 0 जो लग गया, तो ये 16 की वैल्यू ला रहा है। ये देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए, इसका ये आ रहा है। तो ऐसी अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं f लिख दूँ, तो अब देखिए f की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। f0 मतलब क्या हो गया 240 हो गया, f1 मतलब क्या हो गया 241। तो ऐसी यहाँ पे अगर मैं b टाइप कर दूँ, तो b0 176 हो गया। तो ऐसी यहाँ पे काम क्या हो रहता है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वाला 9 है, 9 लिख लिया, तो 9 की वैल्यू यहाँ तक आ रही है। तो देखिए क्या आ रही है, यहाँ पे 159 हो जा रही है, 9f। तो एफ लास्ट डिजिट है। इसके बाद जो ए आएगा, तो 159 के बाद आना चाहिए। तो ये देखिए 160 से ये नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिक था मेरा काउंटिंग का। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं आगे, और नंबर कन्वर्जन पे आते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए 134 या कुछ भी, ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो बिल्ट इन फंक्शन है बहुत सारे, डेसिमल टू बिन, ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टा में। तो ये देखिए मेरा ऑक्टा में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्टा टू बाइनरी भी है, फिर डेसिमल भी है, हेक्सा भी है, तो हेक्सा में कन्वर्ट कर देगा ये। अगर मान लीजिए हेक्सा से हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो, तो ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेन जो यूज होता है वो डेसिमल के साथ कन्वर्जन का होता है। तो डेसिमल के साथ यहाँ से तो हो ही जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल भी हो जाएगा, हेक्सा भी हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि अगर आप चाहें तो अपने हाथ में कॉपी पेन पकड़ के भी आप सॉल्व कर। अब मान लीजिए इस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। इसको यहाँ से लिंक कर लेते हैं बॉटम तक।
तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा, लेकिन सिर्फ इंटीजर पोर्शन लेना होगा, पॉइंट की वैल्यू नहीं, मतलब जिससे ये प्रॉपर हो जाए। रिमाइंडर को हम अलग से रखेंगे। तो 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड बाई ये इंटीजर पोर्शन ले लिया, बस इतना आ गया। अब जो रिमाइंडर पोर्शन है वो यहाँ पे ले लेंगे। उसके लिए क्या फंक्शन है, MOD नंबर बाय डिवीज़र, ये कर दिया। अब इसको बॉटम तक इन दोनों फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब जहाँ पे इस वाली लाइन में ज़ीरो आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना है। वहाँ से ऊपर की लाइन जो है ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये नंबर क्या है यहाँ पे 1000001110। तो इसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं 1000001110। ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है 134। अगर इसको मैं कहूँ कि ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पे बस आपको बेस बदलना होगा। बेस बदला आपने, ये देखिए ये ऑक्टल में आ गया। इक्वल टू ऑक्टल टू डेसिमल कितना नंबर आ रहा है, यहाँ से ऐसे काउंट किया 206 ब्रैकेट क्लोज 134। अगर मैं कहूँ हेक्साडेसिमल में तो यहाँ पे बस बेस बदल दीजिए। तो ये क्या आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पे अब देखिए क्या आ रहा है 86 आ रहा है। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल 86 ये इतना आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कोई और नंबर होता मे बी 245, तो ये वैल्यू आ रही है 15। तो इसको आप कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल 155, तो ये एरर है 341 आ रहा है। क्यों एरर है, क्योंकि 15 यहाँ पे जो आ रहा है ये न्यूमेरिकल डिजिट में आ रहा है, डेसिमल नंबर में आ रहा है। तो 15 हेक्साडेसिमल में इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, तो वो देखते हैं यहाँ से। ये देखिए ये मेरा ये हेक्साडेसिमल 9 के बाद 10 के लिए क्या है A है, फिर 11 के लिए B, 12 के लिए C, फिर D E F, 15 के लिए F है। तो यहाँ पे हम जब हैं तो यहाँ पे 15 के बदले F को 5 के साथ कनकेट करेंगे तब वैल्यू आएगी। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल डबल कोट्स ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सेल में F जो है इसके लिए टेक्स्ट है, इसलिए डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा F5 डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए 245 आ गया। ये क्या कर लिया हमने, डेसिमल से अलग अलग टाइप के नंबर में कन्वर्जन कर लिया। अब अलग अलग नंबर के टाइप के कन्वर्जन को हम डेसिमल में ले आते हैं, वो इसी के तौर पे कैसे आएगा वो देखिए। अब इसका उल्टा करते हैं, तो ये उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे नंबर काउंट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, जहाँ मर्जी वहाँ तक हो सकता है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना होता है बेस के साथ, और बेस को स्क्वायर करना होता है किसके साथ, प्लेस के साथ। तो अगर मान लीजिए किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो वो 1 आता है, तो ये मल्टीप्लाई बाई ये होगा तो ओनली 5 दे देगा। ये देखिए 2 की पावर मैंने अगर यहाँ पे 0 दे दिया तो 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो ये हो गया, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं बॉटम तक, और इन सब को आप सम कर लीजिए। देखिए ये आपका 245 आ गया। इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते तो ये बाइनरी का आउटपुट है। ये देखिए बाइनरी का आउटपुट में ऐसे हो गया मेरा, ये सेम फार्मूला लगा, आउटपुट उतना ही आ रहा है। जो भी नंबर कोई और भी नंबर है उसमें भी काम करेगा। ऑक्टल में आ जाते हैं तो ऑक्टल में भी वही आ रहा है, देखिए सब में ऐसे ही काम करेगा। तो ये फार्मूला क्या है, ये सब आपस में प्लस होते जाएंगे इसके नंबर ऑफ डिजिट प्लेस से, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और इनके साथ मल्टीप्लाई हो करके। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। अब चलते हैं बाइनरी स्पेशल ऑपरेशन पे, निगेटिव नंबर पे चलते हैं। डेसिमल का तो सिंपल सा हिसाब है, बस आगे माइनस साइन लग जाएगा। बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जो पहले ये टॉप से स्टार्ट होता था अब ये बॉटम से स्टार्ट होगा। तो -1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। -2 की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ कॉम्बिनेशन। तो ये ऐसे करके चलेगा। ऐसी अगर ऑक्टल में है तो -1 की वैल्यू 7 होगी, -2 की लास्ट वाले का फर्स्ट के वो सेकेंड लास्ट के साथ कॉम्बिनेशन। -3 क्या होगा, ये कनकेट विद ये। ऐसी जब -1 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होगा, F होगा, -2 FE, -3 FD। तो ऐसे करके चलेगा। इसके लिए एग्जांपल मैंने बना रखा है शीट 5 में, देखिए ये रहा।
यहाँ पे डेसिमल टू हेक्सा मैंने कन्वर्ट कर दिया -1, और यहाँ पे मैंने हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी को अपोजिट वर्ड में लिख भी दिया 1 और 0 में। यहाँ पे ये हो गया, ये हेक्साडेसिमल कॉपी किया। तो जैसे पहले हम जब थे, जब पॉजिटिव नंबर में थे, तो ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं थी, चाहे आगे कितने भी लगा लीजिए ऐसी। अब ठीक यहाँ पे निगेटिव में लास्ट वाले डिजिट की कोई अहमियत नहीं थी, चाहे कितने भी लग जाए। तो ये क्या आ गया एफ, और एफ इक्वल टू कितना हो गया -1। एफ ई, ये और ये कॉम्बिनेशन -2। एफ डी, ये देखिए ये एफ डी -3, एफ सी, तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक ऐसे ही ये ऑक्टा में भी बनेगा, डेसिमल टू ऑक्टा। देखिए सेम ऐसे ही 7 7 7 6 7 5। ठीक है, ऐसे ही ये बाइनरी में भी बनेगा। जो पहले ज़ीरो की वैल्यू नहीं थी, तो अब यहाँ -1 1 1 1 1, ये -1 हो गया। और ये देखिए ये ऐसे करके ये नंबर चलेंगे सारे ये। अब रही बात कन्वर्जन की, अगर माइनस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल सा हिसाब है, आप माइनस साइन को पहले निकाल लीजिए, जब आउटपुट आ जाए तो वहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे -134 का कन्वर्ट करना है, तो यहाँ फार्मूला लगा दूंगा एब्सोल्यूट का, चाहे माइनस हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव में ही देखेगा। फिर यहाँ पे अलग से हम माइनस साइन को कन्केट कर सकते हैं, या कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1 भी कर सकते हैं, वो हो सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको शायद पता होगा। एंड जो काम करता है, क्या होता है इसका, यहाँ पे देखिए इक्वल टू एंड। तो इस ब्रैकेट में अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ये आउटपुट ट्रू देगा। जैसे कि मान लीजिए 30 इक्वल टू 34, 4 इज़ ग्रेटर देन 56, कॉमा 67 इज़ लेस देन 100। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मैंने इसको भी ट्रू कर दिया तो ये मेरा आउटपुट ट्रू देगा। एंड में ये होता। और का क्या होता है, और में आते हैं तो कोई एक मिनिमम एक कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। इक्वल टू 56 नहीं है, देखिए कम से कम एक ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा। एक्सॉर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ट्रू होना चाहिए। एक्सॉर लिखा 23 इक्वल टू 34, ये फॉल्स हो गया। 23 इज़ लेस देन 100, ये ट्रू हो गया। कॉमा 45 इज़ लेस देन 100, ये भी ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स दे देगा। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या हुआ, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रू होना चाहिए। ये हो गया। शिफ्ट पे अभी हम आते हैं, ये काम ये हो गया। अब यहाँ बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, ये सब क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मैंने नंबर टाइप किया 2 3, अब 2 3 पे मेरे को मैंने यहाँ पे बिटवाइज एंड लगाया, बिटवाइज एंड कॉमा ये। अब इन दोनों में देखेगा, कैसे देखेगा ये, तो यहाँ पे 2 आ गया ये, तो ये 2 आउटपुट कैसे आया, किस बिहाफ पे आया, तो इसको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। पहले इस डेसिमल नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे बिटवाइज एंड लगाया, तो एंड में क्या होता है, ट्रू को आप 1 कंसीडर कीजिए, 0 को फॉल्स। तो एंड में होता है क्या है, दोनों कंडीशन तो यहाँ पे एक एक डिजिट वाइज देखेंगे। तो ये क्या है, लास्ट डिजिट ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा तो 0 हो गया। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 0 होगा। तो ये बाइनरी में क्या आउटपुट दिया, इसने 1 0 दिया। अगर मैं इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा 2 आएगा, तो ये इस तरीके से ये 2 आ रहा है। ऐसी कोई और नंबर ले लीजिए, तो ये मेरा 22 आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो सिंपल सा वही हिसाब किताब है। जब यहाँ पे है तो ये देखिए एक एक करके इनके साथ बाइनरी मैच कराइए। पहले तो ये नंबर ऑफ डिजिट हम एक ले लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, डेसिमल टू नंबर में जब जाते हैं बाइनरी में तो यहाँ प्लेस का ऑप्शन दे देता है। मान लेते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट 6 प्लेस पे ले लेते हैं, इसका भी यही कर लेते हैं कॉमा 6 प्लेस, ताकि मेरे को कंपेरिजन करने में आसानी दे डिजिट वाइज। तो ये क्या है, फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स
ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये 22 आ गया, तो इस नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 22 आएगा। तो ये मेरा बिट वाइज एंड हो गया। यहीं पे अगर मान लीजिए बिट वाइज और लगाते हैं तो ये बिट और फंक्शन का नाम है, तो ये मेरा और के बिहाफ पे काम करेगा। और क्या होता है, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कम से कम एक ट्रू है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉल्स ट्रू ट्रू, ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू है तो ट्रू हो गया। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये देखिए 55 आउटपुट आ गया। ये बिट वाइज और हो गया। ऐसी सेम काम करता है बिट वाइज एक्सॉर। ये रहा, दोनों नंबर लीजिए, ये हो गया 33 आ रहा है। कैसे आया था, एक्सक्लूसिव और, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ट्रू होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो गया, 1 हो गया। फॉल्स ट्रू, एक कम से कम है ट्रू, हाँ जी सही है, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही सही है। अब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या, फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स होगा, एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ये देखिए 33 आउटपुट, ये हो गया। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे शिफ्ट है, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। एक एक डिजिट ये लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करेगा। जैसे एक है ना, तो इसको इस प्लेस पे ले आएगा, इसको इस प्लेस पे, इसको इस प्लेस पे, ये क्या होगा, राइट शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट में ऐसे चलेगा। ये इक्वल टू बिट एल शिफ्ट, यहाँ से करते हैं इसको 1 बिट से हम शिफ्ट कर देते हैं, कॉमा 1 किया तो 46 आ गया। तो 1 बिट क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, ये देखते हैं। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। ये देखिए आपका एक एक डिजिट आगे हो गया शिफ्ट। ये सेम यही काम हुआ, देखिए इन दोनों में कंपेयर कीजिए, लेफ़्ट में हो गया। आर शिफ्ट में आते हैं, बिट आर शिफ्ट ये रहा। इसमें क्या करना होगा, 2 डिजिट ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये 2 डिजिट जब शिफ्ट होगा राइट में तो ये आउटपुट देगा। तो इसका भी हम डेसिमल टू बाइनरी कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये 2 डिजिट जब इस साइड में शिफ्ट हुआ तो सिर्फ इतना ही दिया, क्योंकि आगे इसने 0 लगा दिया होगा, इसलिए देखिए 13 आ गया। तो ये हो गया बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट आर शिफ्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।